साथियों, अभी की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये 100% मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि ये 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। और अगर ये प्रश्न मिल जाएगा आपको पूरे एग्जाम में, मैं इसका भी आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। प्यारे साथियों, अभी की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ज्योग्राफी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि यहाँ के सीधे सीधे आज के एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल एडिटिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। मैं आपको प्यारे साथियों आपको दिखा देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, बिल्कुल ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आज के एग्जाम में आपको मैच करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पेपर मैच करेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद अगर आप पेपर अगर मैं ही मैच किया तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रश्न आपको मैच करेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, आपको इस कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखना है कि थैंक्स, आपको पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कोई इधर उधर एडिटिंग नहीं है, कोई फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का पूरा आंसर की कर लेते हैं। थोड़ा ही प्रश्न देखेंगे, लेकिन यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर नोट करेंगे। इसका उत्तर हो जाएंगे एकासी हो जाएंगे अरस्तु हेरोटोरस ने। ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। निम्नलिखित में से किसे भौतिक विशेषता कहा जाता है? तो इसका उत्तर 2 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि मैदान को। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे साथियों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएंगे। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएंगे कि यह पूरे प्रश्न मैच किया। 30 का उत्तर आपको जरूर नोट करना है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, अर्थात कि जनसंख्या भूगोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की आयु के प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे। 4 का बी हो जाएंगे, अर्थात 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न की ओर चल देंगे। अगला है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। निम्नलिखित में ब्रह्मांड के लिए विस्तारित प्रमाण देने वाले था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 6 का उत्तर आप नोट कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो 6 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 7 का भी बी हो जाएंगे। किस प्रकार के जलमुखी के उद्गर के कारण ट्रैप का निर्माण है? तो 8 का उत्तर आप नोट कीजिएगा। 8 का सी हो जाएंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न, या पृथ्वी के औसत दाब कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि 4.5 है। अगला 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखेंगे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूकंप का अधिक विनाशकारी है? तो 10 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि ये सी हो जाएंगे 10 का। बिल्कुल सब ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप एक एक प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वही करिए, और एग्जाम में पूरा प्रश्न लड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लिए आंतरिक भाग नहीं है? 11 नंबर में देखिएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी टिक करेंगे, क्रोड। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्लेटो शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर 12 का उत्तर नोट कर लीजिए, बिल्कुल बी हो जाएंगे, अर्थात कि टूजो विलियम्स ने। अगला प्रश्न है, महाद्वीप के विस्थापना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर वेगनर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे लघु प्लेट है? तो 14 का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अरेबियन प्लेट। अगला 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मरुस्थल वायु अपर्दान के लिए निम्नलिखित है? तो 15 का उत्तर आप नोट करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएंगे, बालुक स्तूप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, निम्नलिखित में से किसे के द्वारा अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो 16 का ऑप्शन बी सी हो जाएंगे, केमा के द्वारा। अगला नदी किस का अवस्था में जल प्राप्त निर्माण है? तो 17 का उत्तर ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, युवा अवस्था में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, नदी के किस अवस्था में जल प्राप्त का निर्माण होता है? तो 17 का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, ए हो जाएंगे, युवा अवस्था में। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं, किस देश का कष्ट का क्षेत्र के स्थित है? तो 19 का उत्तर आप डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे स्थल कृतीय किसका निर्माण सागरीय लहर के लिए निक्षेपण हुआ है? तो 20 का उत्तर आप नोट कीजिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएंगे 20 का भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कैसे गैसों का मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि नाइट्रोजन का। अगला 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या करें, सूर्य से आने वाले किन किरणों का ओजन सुखा लाता है? तो 23 का उत्तर आप नोट कीजिए, ऑप्शन बी, परबैंगनी किरण। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिएगा
25 नंबर में गारंटी देता हूँ ना, यहाँ पर 25 नंबर यही प्रश्न रहेगा, किस अक्षांश में 21 जून को दोपहर सूर्य किरणों के सीधा पड़ती है। तो 25 का उत्तर आप हमें जरूर बताएंगे, सी हो जाएंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वायुमंडल के लिए मुख्य रूप से गर्म होता है, क्या गर्म होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएंगे 26 का ऑप्शन डी, अर्थात की प्रणित और दीद लिख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आगामी और विकिरण कहा जाता है, तो 27 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात के अभिवहन। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिए, किस दिन के सबसे अधिक दूरी होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी है, तो 28 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही सी, अर्थात कि 4 जुलाई के दिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वातकरंद के एक प्रकार है? तो 29 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी। अगला 30वां प्रश्न की ओर चलते, 30 छूट गया, 30 का उत्तर नोट कर लीजिए। चलिए, 30 का सी होगा, 31 का सी होगा। किस प्रदेश में पशुओं को पवने बहती है? तो 32 का उत्तर आपका सी हो जाएंगे, उसमें तटीय प्रदेश में जल वाष्प के परिवर्तन कहलाता है। 33 का उत्तर नोट कीजिए, बी हो जाएगा संदन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने हो है। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर क्या कह रहा है? जल वाष्प के लिए परिवर्तन कहलाता है। 33 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे संगन। अगला, निम्नलिखित किसी एक वर्षा का एक प्रकार है, तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे। 34 का उत्तर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 35 का उत्तर आप जल्दी से नोट कर लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा आकाश का सबसे ऊंचा बादल है? तो 35 का ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात की पक्षमा है। देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न दिया और यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में रहेंगे। 35 में उत्तर बता दिया, बिल्कुल 100% में इसका गारंटी लेता हूँ, और यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आएंगे। और आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर थैंक्स लिखेंगे, ये प्रश्न आपको मिलेंगे तो। और नहीं में अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम देख रहेंगे तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।